सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी कि सुप्रीम कोर्ट नीट की परीक्षा दोबारा कराने का आदेश दे रहा है या नहीं दे रहा है। आज ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश आया है, लेकिन उस आदेश के मायने क्या हैं ये समझने के लिए हमारे साथ धीरज सिंह जी हैं, इस मामले में वकील हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से। उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो जो फैसला ऑर्डर आया है उसको समझाइए कि उस ऑर्डर पे जो नीट के परीक्षार्थी हैं उनको कितना खुश होना चाहिए। नहीं, अभी कोई खुश होने वाली बात नहीं है। एक सरकार, दोनों पक्षों के बीच में समानता नहीं है। सरकार के पास सारा डाटा है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सरकार उसके बाद भी वो डाटा और डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट के आगे सेलेक्टिव तरीके से रख रही है। तो आज लीक को प्रूव करने के लिए, क्योंकि सरकार लीक फॉर्मली नहीं मान रही, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट में लीक का जिक्र है और बाद में जब कोर्ट ने स्पेसिफिक एक पैरा सीबीआई की रिपोर्ट से पढ़ के बोला और सॉलिसिटर जनरल साहब को पढ़ने के लिए बोला, तो उसके बाद सॉलिसिटर जनरल साहब ने बोला कि हाँ, लीक वो पटना में 150 से ज़्यादा लोग उसमें नहीं इन्वॉल्व दिखते हैं, जैसे उनकी संख्या 150 से ज़्यादा नहीं है। इसी को प्रूव करने के लिए हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट हुई कि पहली एफआईआर बिहार में हुई है, जो कि क्लियर कट लीक की बात करती है, जिसमें यहाँ तक भी स्टेटमेंट्स जो है केस डायरी के अंदर रिकॉर्डेड है, जिसमें ये था कि पेपर से एक रात पहले उनको एक किसी प्ले स्कूल में लोगों को टिकाया गया, पेपर उनको रात में रटवाया गया। एनटीए और सरकार का स्टैंड था कि 5 तारीख को सुबह 8:02 से लेकर 9:23 के बीच में ये पेपर ब्रीच हुआ है, लीक नहीं हुआ है। किसी ने फ़ोटो क्लिक करी है और वो बाहर आ गया है। इसको प्रूव करने के लिए ये 8:02 से 9:23 के बीच का इंसिडेंट नहीं है, ये उससे पहले का है। बैंक में भी ये ब्रीच होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब बैंक के वॉलेट में पहुंच गया तो बैंक की, दोनों सरकारी बैंक है, बैंक की एक अपनी अलग सेंटिटी है, तो बैंक से लीक होने की संभावना कम है। सारा लीक जो है वो शक की सुई जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में, और जब हमने ये दिखाया कि ट्रांसपोर्टेशन ओपन रिक्शा से हुई है, बैंक के ई रिक्शा से वो भी है, तो ई रिक्शा से हुआ, वो भी ओपन टू एयर है, ओपन टू स्काई है। तो उसको जब देखने के बाद जो है तब हमने कहा कि जी इसमें जो है बिहार पुलिस की ओरिजिनल रिपोर्ट और उसके उनको समन, केस डायरी को समन कर लिया जाए, ताकि इसको प्रूव करा जा सके कि पिछली एफआईआर्स में क्या रिकॉर्ड है। क्योंकि सीबीआई भारत सरकार को रिपोर्ट करती है, सीबीआई के ऊपर पहले भी बड़े सारे सवालों के, देश की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, पर समय टाइम टू टाइम उस पर सवाल भी उठते रहे हैं, तो इसीलिए बिहार पुलिस की रिपोर्ट को समन करा गया है। तो एक आदेश ये है, और दूसरा सारे रिजल्ट को अपलोड करने की हमने रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है और डाटा के बेस पे ही हम अपनी बातों को रख सकते हैं। जो सेलेक्टिव डाटा कहीं से लीक होके आया, कहीं से आया, उन्हीं डाटा पे हम बात करते हैं। तो वो भी कोर्ट ने आज डायरेक्शन दे दी कि पूरा रिजल्ट को जो है वो अपलोड कर दिया जाए। इस पर भारत सरकार का इतराज़ भी था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि बच्चों की आइडेंटिटी को ना डिस्क्लोज करते हुए जो है वो डाटा सेंटर वाइज रिलीज करा जाए, ताकि सेंटर आइडेंटिफाई करे जा सके कि किन सेंटर से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं या कितने बच्चों ने पेपर दिया है, उनका क्या स्कोर है। क्योंकि सरकार कुछ डाटा लेके आती है, कभी 100 बच्चों का डाटा, कभी 5000 बच्चों का डाटा, तो उसको कोरिलेट, यहाँ बात 100 की नहीं है। और यहाँ बात, एक और बात आज पूरे दिन में रुकी कि टोटल 1,08,000 सीटें हैं, तो सारा बेनिफिट सरकार की तरफ से बार बार आया कि उतने नंबर नहीं आए, कम नंबर आए। कम नंबर आना ये नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि बच्चा उसमें 100% नंबर लाए। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज के दिन उसको डिस्कस नहीं हो पाया। जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इस नीट के पेपर में वो सिर्फ 164 है। तो अगर जो बच्चा प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहता है या देश के बाहर के मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहता है, उसको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ही चाहिए। अच्छा, एक इसमें मैं जोड़ देता हूँ, 164। अब इसको ऐसे भी अगर हम ये कहें कि जब ये कहा गया कि कुछ सिलेबस कम कर दिए गए थे, फिजिक्स को कम कर दिया गया, अप्लाइड फिजिक्स कम कर दिया गया था, और इसलिए स्कोरिंग, तो उन बच्चों के लिए भी तो कम किया गया होगा जिनके मार्क्स इतने कम आए। नहीं, बिल्कुल, इसमें 2 तरह की आर्गूमेंट थी। पहला तो हमने, सरकार यहाँ भी मिसलीड कर रही थी, एनटीए ने मिसलीड करा। एनटीए ने कहा कि 25% सिलेबस कम हो गया। हमने एक डिटेल कंपाइलेशन फाइल करी जिसमें हमने प्रूव कर दिया कि इसमें जितना कम नहीं, जो डाटा, जो सब चैप्टर्स को कम करा गया, वही चैप्टर किसी दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ना पड़ रहा था, तो टेक्निकली कम नहीं हुआ। दूसरा, कुछ चैप्टर्स ऐड करे गए। एडिशन की बात सरकार ने कभी नहीं बताई है।
तो अगर सिलेबस घटा नहीं तो सिलेबस बढ़ा भी, मतलब बढ़ा नहीं तो सिलेबस घटा भी नहीं है। और दूसरा जो आपने वैलिड है, और यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि सारा सर्ज जो है वो 620 से 720 नंबर पे क्यों आता है। 520 से 620 नंबर का जो दूसरा स्लैब अगर हम 100 नंबर का बनाएं तो उसमें जो पिछली बार से परफॉर्मेंस घट जाती है। तो पेपर आसान था, बच्चे ज़्यादा थे, तो उसका इम्पैक्ट हर स्टेज पे पड़ना चाहिए था, सिर्फ सेलेक्टिव पे नहीं पड़ना। एक सवाल आईआईटी मद्रास के चेयरमैन को लेकर भी उठा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आई, वो क्या था? अब पिछली एफिडेविट में लास्ट हियरिंग पे आईआईटी मद्रास की एक रिपोर्ट सबमिट करेगी, क्योंकि कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करा था, उसमें फॉरेंसिक डाटा एनालिसिस की बात करी थी। पहली बात तो उसको इन टोटलिटी कंप्लाई नहीं करा गया। कोर्ट ने एकेडमिक बैकग्राउंड चेक भी बोला था, ताकि बच्चों का पिछला 2-3 साल का रिजल्ट और इस नीट के रिजल्ट के साथ कंपेयर करा जाए। ऐसे बड़े इंसिडेंट्स हैं जहां बच्चे पासिंग मार्क्स ला रहे हैं, फिजिक्स में 45 नंबर हैं और नीट में 705 नंबर आ गए हैं। तो इसको चेक करने के लिए, तो वो उसको प्रूव करने के लिए कि कोई किसी तरह का सब कुछ ठीक है, ये प्रूव करने के लिए सरकार ने एक आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट सबमिट करी और उसने कहा जी जो बेल कर्व एक बनाया है वो एकदम परफेक्ट है। तो आज हमारा ये पहला ऑब्जेक्शन था कि वो रिपोर्ट जो सबमिट करी है, वो रिपोर्ट सबमिट जो है वो आईआईटी मद्रास ने करी है, जिसके डायरेक्टर एनटीए की गवर्निंग बॉडी में है। तो वहाँ ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आया है। शुरू में इस फैक्ट को डिनाई करा गया, पर बाद में दबी जुबान में एडमिट कर लिया गया कि हाँ ये बात ठीक है। तो ये प्रूव होता है इवन इस कंडक्ट से भी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कोर्ट में आते हैं तो सबसे पहले आते हैं कि वी हैव कम विद क्लीन हैंड्स। तो यहाँ ये प्रूव होता है कि क्लीन हैंड हर स्टेज पे, हर जगह डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट स्टैंड्स जो सरकार ले रही है, तो इसके ऊपर है। और उसके साथ में क्योंकि पूरा देश इससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ ये नहीं कि आज 40 याचिकाकर्ता या 30 याचिकाकर्ता नहीं है। एक कोलकाता से एक प्रोफेसर थे जिन्होंने कल रात को ही हमें इसका कंपैरेटिव स्टडी करके एक दूसरा भेजा जो कि बल्ज को क्लियर कट दिखा रहा है। अगर आप 24 लाख में ड्रॉ करेंगे तो नहीं दिखेगा, अगर आप 10,000 में करेंगे, 50,000 में करेंगे तो आपको नजर आएगा। 24 लाख में लाइन आपको नहीं डिस्टर्ब दिखेगी। तो वो ये इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन थी। अब एक जानकारी और मेरी समझ के हिसाब से कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया, जब वैकेशन बेंच में आया तो कोर्ट ने कहा था कि नीट की परीक्षा की पवित्रता कंप्रोमाइज हुई है, इसलिए जवाब देना पड़ेगा। जब सीजेआई की बेंच में पहली सुनवाई हुई तो बेंच सीजेआई ने कहा था कि हमें 2 चीज़ें देखनी पड़ेगी कि पेपर लीक हुआ है क्या, लीक हुआ है तो उसका पैमाना क्या है, किस स्तर पर लीक हुआ है, और क्या सोशल मीडिया के जरिए हुआ भी है क्या, और अगर सोशल मीडिया इन्वॉल्व है तो हमें दोबारा परीक्षा का आदेश देना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान जो चीज़ें समझ में आई है, चाहे जो सीबीआई की रिपोर्ट है, जो एएसजी जो बता रहे थे, उसमें एक बात तो समझ में आ गई कि पहले हुआ या बाद में हुआ, पेपर लीक हुआ है। और मतलब जैसे भी हुआ है पेपर बाहर आया है, चाहे उसका क्लिक आया चाहे जैसे भी आया। दूसरी बात कि एक सॉल्वर गैंग के एक सदस्य के पास वो पहुंचा है वाया सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के थ्रू। बिल्कुल। तो ये दोनों सवालों के जवाब तो यहाँ मिल गए। नहीं, दोनों बिल्कुल। पेपर आज के टाइम में पेपर कितने बजे लीक होता है, आज हम इस टेक्नोलॉजिकल युग में हैं कि जहाँ सेकंड्स में आप अमेरिका भी भेज सकते हो, दिल्ली से बम्बई भी जा सकता है। तो हजारीबाग से पटना या पटना से गोधरा या गोधरा से हरियाणा पहुंचना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पेपर सॉल्व करना अपने आप में, पेपर मिल जाना, अगर मेरे जैसे, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का हूं या इवन नॉर्मल किसी के पास में अगर वो पेपर मिल भी जाएगा तो वो सॉल्व नहीं कर सकता। इतने प्रतिष्ठित और इतने मुश्किल एग्जाम को सॉल्व करना भी अपने आप में हर किसी की बस की बात नहीं है। दूसरा, एक तरफ सरकार डिनाई करती है, दूसरा मैंने पीछे भी जिक्र करा था कि अपने एफएक्यू में खुद माना है उन्होंने कि कभी वो 4 बजे का टाइम बता देते हैं। इससे पहले उनका एफएक्यू है, उन्होंने कहा 4:20 पे पेपर के दौरान लीक हुआ और सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। आज कहते हैं 8 बजे से लेकर 9:23 पे हुआ है। के बाद की चीजें आई है। और बिहार पुलिस कहती है कि एक दिन पहले लीक हो गया है। तो एक बात और ये भी सुनवाई के दौरान एक बात और भी आई कि जिस टाइम प्रेम में कहा जा रहा था सॉलिसिटर की तरफ से कि उस दौरान पेपर बाहर आया था या उसका क्लिक बाहर आया था, तो सीजीआई ने एक सवाल किया कि इतने कम समय में कोई सॉल्वर कैसे कर सकता है, और तब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर पेपर 5 के पहले 4 या 3 को नहीं। इसी के साथ साथ एक और चीज़ आई जो आप बोल रहे हैं कि क्योंकि बैंक से भी लीक होने की संभावना बड़ी कम है,
तो बैंक वॉलेट पहुंचने से पहले लीक हुआ। और जब हमने ई रिक्शा की फोटोग्राफ्स कोर्ट में दिखाई तो उसके बाद है कि कहीं ना कहीं ये ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन में है। और कोर्ट ने पूछा कि एक परीक्षार्थी से कितने पैसे एग्जामिनेशन कर लेते हो, तो 1700 रुपये की फिगर आई जनरल कैंडिडेट से। और अगर हम उसको वैसे मल्टीप्लाई कर दें 24 लाख बच्चों से, तो 400 करोड़ रुपया इस पेपर से इकट्ठा हुआ। सॉलिसिटर जनरल साहब ने बताया कि 300 करोड़ खर्च हो गया है। तो कहीं सिर्फ दोबारा 300 करोड़ खर्च न हो जाए, इसलिए तो नहीं मना करा जा रहा कि नहीं पेपर हो। तो आप बताइए, सोमवार को जो सुनवाई होगी, क्या होगी सुनवाई? अब सोमवार को हम अपना पक्ष रखेंगे। ये सारा डाटा, ये दोनों डाटा अगर आ जाता है इसकी एनालिसिस करने के बाद में, और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल साहब कहीं ना कहीं दोनों तरफ से थोड़े थोड़े काउंटर आर्गूमेंट्स चलते रहे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम कोर्ट को कन्विंस कर पाएंगे। और इसमें सीजीआई साहब का एक अपना आदेश भी है, जो हमारे पास एक प्रेसिडेंट है और हम उसको कोर्ट में फाइल भी करेंगे। उसमें 44 बच्चों को आइडेंटिफाई करा गया था कि 44 बच्चे उस लीग से बेनिफिटेड थे और 6 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी थे। सिर्फ 44 2015 वाला जो आप कह रहे हैं, जब सीबीएसई जब एग्जाम कंडक्ट कराता था, ये डीएसएसबी या सीबीएसई का एग्जाम का नहीं, नीट से रिलेटेड नहीं है। ये किसी अलग एग्जामिनेशन का है। ये किसी अलग एग्जामिनेशन का है। ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का पेपर था कोई है, और वो हाई कोर्ट से होता हुआ फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आया। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा एक नीट का मामला भी, नीट के पहले सीबीएसई का मामला आया था और वहां पर भी था, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि रीनीट नहीं है। अगर एग्जामिनेशन की सेंटिटी क्वेश्चन मार्क पे आ गई है, तो उस सेंटिटी को बनाए रखने के लिए जो बच्चे मेहनत करके गए हैं, उन बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए इस सिस्टम में कोई गलत बच्चा गलत तरीके से ना शामिल हो जाए, क्योंकि ये देश की स्वास्थ्य की से रिलेटेड मामला है। तो इसीलिए जो है, अगर जरा सा भी डाउट है तो यहाँ क्रिकेट की तरह बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बैट्समैन को ना दे के, यहाँ अगर एक भी गलती हुई है तो ये दोबारा रीनीट कराना चाहिए। ये 1500 लोगों को करा दिया, 2000 लोगों को करा दिया, 2000 लोगों को करा दिया, इससे मामला सॉल्व नहीं होता। अगर इस एनटीए की या इस पूरे इस सिस्टम की साख को बचाना है, तो कहीं ना कहीं हमारी रिक्वेस्ट तो यही रहेगी कि इसको दोबारा से कराया जाए। बाकी क्योंकि मामला कोर्ट में है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो भी उचित निर्णय होगा वो कोर्ट इसमें जरूर सुनाएगी। तो तमाम तथ्य रखे जा चुके हैं और अभी रखे जाएंगे। जो तथ्य हैं वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। अब बस एनटीए की गंभीरता देख लीजिए कि इतनी पवित्र और इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा के पेपर्स ई रिक्शा पे जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। सोमवार को जब सुनवाई होगी, हम फिर बताएंगे विस्तार से कि कोर्ट का आदेश क्या होने वाला है। इस बीच सरकार की तरफ से कोर्ट को बता दिया गया है कि 24 तारीख से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप भी सोमवार तक का इंतजार कीजिए। वीडियो बना रहे हैं जहांगीर। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।